चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एमबीए के बारे में। एमबीए के लिए आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देते हो, उसके लिए पेपर कोड है आपका COQP12। ठीक है, इस पेपर कोड के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, सिवाय एमबी सिर्फ एमबीए नहीं आता, एमबीए के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। तो COQP12 ये जो आपका कोर्स कोड है, इसके लिए पूरा सिलेबस, पेपर पैटर्न और जितनी भी डिटेल्स होंगी आपकी इससे रिलेटेड, वो जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। और इस पेपर कोड के अंदर कौन-कौन से एग्जाम आप दे सकते हो, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि जो ये पेपर कोड है COQP12, इस पेपर कोड से आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने ये पेपर कोड फिल किया है तो आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, सबसे पहले तो एक मिनट, यस। सो अगर मैं बात करूँ आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, तो कोर्सेज हैं आपके जनरल एमबीए, जो आप एमबीए करते हो, उसके बाद है मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर है टूरिज्म, फिर है ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, फिर है बिजनेस एनालिटिक्स एंड सेल्स मार्केटिंग। ओके, इतने सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो पेपर कोड COQP12 से। ओके, अच्छा, अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस से पहले एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो पेपर पैटर्न आपका कुछ ऐसा होगा, उसमें कोई भी सेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई अलग अलग सेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एक ही सेक्शन होगा जिसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, और 100 क्वेश्चन में किस किस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता देती हूँ। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, और कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। मैथमेटिकल, साइंस एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा ये डेटा इंटरप्रेशन और लॉजिकल रीजनिंग। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से जो आप चूज करोगे वो आपका आएगा। और बाकी पूरा पेपर, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो हिंदी में आएगा, अदरवाइज इंग्लिश में आएगा। ओके, हिंदी सेलेक्ट करने में जनरली हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलता है, तो बेटर है कि आप हिंदी ही सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई इसके पेपर पैटर्न के बारे में। आपको टोटल आपके जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और अगर मार्किंग स्कीम की मैं बात कर लूं, तो मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो मार्किंग आपकी एक क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स है, और एक अगर आप गलत कर देते हो तो उसके लिए -1 मार्किंग है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, यानी 500 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ओके, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपके। ओके, अब मैं सिलेबस की बात कर लेती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ये मुझसे पूछा था कि मैम सिलेबस बता दो, सिलेबस क्या है एमबीए के लिए। तो ना सिर्फ एमबीए के लिए, जितने भी लोगों ने ये पेपर कोड भरा है COQP12, ये पेपर जितने भी लोगों ने भरा है, उन सब के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है, इंक्लूडिंग एमबीए। ओके, क्या सिलेबस है वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जितना CUET की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उतना डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखो कोई भी इसमें सेक्शनिंग आपको नहीं देखने मिलने वाली है, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट की, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सब्जेक्ट इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश वाला आप सेक्शन वाला सॉल्व करोगे, हिंदी चूज करना चाहते हो तो हिंदी वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अगर मैं पेपर की बात करूं, तो इंग्लिश का अगर मैं सिलेबस दिखाऊं आपको, तो आपके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इंग्लिश का सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जम्बल्ड पैरा और सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो ये वाला आपको करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपको हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन और वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम और मुहावरे एवं कहावतें, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी।
ठीक है, इन दोनों में से कोई एक देना, चाहे इंग्लिश का दो चाहे हिंदी का दो, दोनों देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए आपका सेम सिलेबस है। सिलेबस है आपका पार्टनरशिप, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार रखना। प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स आप एक बार जरूर सॉल्व करना, एक आध क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं हमेशा। वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ओके, ये पूरा सिलेबस आपके मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। कोडिंग एंड डी कोडिंग, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफेरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट से एक आध क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, इस लास्ट वाले टॉपिक से भी अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन सभी से बनते हैं पर मोस्ट प्रोबेबली जिससे फिक्स क्वेश्चन है उनसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डेटा इंटरप्रेशन की अगर मैं बात करूं, डेटा इंटरप्रेशन जो है आपका, उसमें पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट्स, मिक्स चार्ट्स, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टैबुलेशन और सेट्स एंड वेन डायग्राम, ये पूरा सिलेबस है आपका एमबीए मार्केटिंग एंड ट्रैवल्स। जो भी मैंने COQ P12 पेपर बताया ना, उसके अंदर जितने भी आपके पेपर आते हैं, जितने भी कोर्सेज आते हैं, उन सब के लिए ये सेम सिलेबस रहने वाला है। और पेपर पैटर्न 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस 500 मार्क्स, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप अब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। और अगर आपने मैथ्स और साइंस का भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है तो आप हमारी चैनल पे विजिट कर सकते हो, उस पे उसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हम सिर्फ मैथ्स और आपकी जो साइंस है उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और बाकी सब के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और भी कोई आपका कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो मुझे जरूर बताना।